हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आया हूँ लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल लेकर के आया हूँ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पढ़ने वाले हैं और हर एक प्रकार का सवाल इसमें हम आज सोल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आगे में क्या लिखा है? नुकसान यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है। इंग्लिश में हमको लॉस को लॉस कहते हैं। ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। हानि हो रहा है 10% का, ठीक है। और उसके बाद और बेचते हैं तो जिस मूल्य पे बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया मेरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा हो गया 90 और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमको मांग रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस जो हानि होगा उसमें से घटा देना है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 गुना 100 और यहाँ पे फॉर्मूला होता है यानी कि 100 में से 10 घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ई 90 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 100। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है 150 रुपया में दूध खरीदता है और उसे कितना रुपया में बेचेगा कि 20% का लाभ होगा? तो चलिए आसान तरीका इसका फॉर्मूला के साथ ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो 150 में खरीदता है तो जिस मूल्य पे खरीदता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका? यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 150 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट क्या हो रहा है? यानी कि लाभ हो रहा है हमको 20% का। तो इसमें क्या नहीं है, हमको क्रय मूल्य है, लाभ है, तो हमको विक्रय मूल्य नहीं है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला है। तो विक्रय मूल्य मेरा क्या है? यहाँ पे 150 है। तो 150 लिख दिए और हमको लाभ हो रहा है तो 120 हो गया क्योंकि 20 जुट गया। अब बाय 100 तो ये देखिए ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और देखिए और ये जीरो और ये जो दोनों कैंसिल, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 5 60 के 0 और 12 का 12 6 18 यानी 180 रुपया हो गया। यानी 180 में वो बेचेगा ताकि उसको हमको लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल आया है, एक कुर्सी को 700 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? घबराना नहीं है, ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, बेचने पर तो जिस मूल्य पे बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 700। तो यहाँ 700 700 रुपीज हो गया। घबराना नहीं है। और उसके बाद प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट। तो हमको यहाँ पर लिख लेना है, इंडिकेट करना है। लाभ बराबर क्या हो गया बच्चों? 40%, ठीक है। और क्या नहीं है हमको? कॉस्ट प्राइस नहीं है यानी क्रय मूल्य मांग रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लिखे हैं, देख लीजिए। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बाय 100 प्लस पी। यानी प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देना है, अगर माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है तो 100 में से घटा देना है। दोनों एक ही यूज करना है एक बार, ठीक है। तो क्या है विक्रय मूल्य? मेरा विक्रय मूल्य हो गया 700 लिख दिए गुना 100 और हमको लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? प्लस कर देना है। तो 140 रुपया हो गया, ठीक है। 140 हो गया। आपको काटते हैं। चलिए देखिए ये जीरो कैंसिल, 14 का 14 14 पंच 70। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 गुना 100 तो यहाँ हो जाएगा 500 यानी 500। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल है बच्चों, देखिए क्या करना है। इसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करना है और 100 में अगर हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस घटा देना जितना हानि हो रहा है। तो चलिए हम सवाल उतारते हैं। तो क्या कर रहा है, एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने, तो बेचने जिस मूल्य बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर सारे को उतारते जाइए, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद हमको हानि हो रहा है क्या हो रहा है? 20% का हानि हो रहा है। तो क्या नहीं है हमको? कॉस्ट प्राइस नहीं है यानी कि क्रय मूल्य नहीं है। तो क्रय मूल्य मांग रहा है तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य गुना 100, लॉस हो रहा है तो उसमें प्लस कर देना, माइनस कर देना है। तो यानी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 200 बैठा दिए और गुना 100 और हमको लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा देना है तो 80 हो जाएगा, ठीक है। काटिए
20 चौका 80 या 20 दाई के 200 और 4 देखिए 25 चौका 100 और यहाँ पर गुना कर दिया 25 गुना 10 तो 250 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेके आया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 300 रुपया है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि होती है। यानी कोई भी वस्तु है 500 में खरीदा और वो 300 में बेच दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकाल लेना है हानि बराबर, यानी कि हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मेरा क्रय मूल्य क्या है 500 है और माइनस विक्रय मूल्य क्या है 300 है। तो हमको कितना हानि हो गया 200। बच्चों कितना हानि हो गया 200 हो गया। तो अब हमको क्या करना है यानी कि कितना हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर होता है कि हानि मेरा कितना हो रहा है 200, 200 लिख दिए गुना क्या करेंगे 100 है ना। उसके नीचे में हमको क्रय मूल्य मेरा 500 है। बस ये 2 0 कैंसिल, ये 5 का 5 अब 5 दूनी 10 20 अब 20 दूना 40 यानी 40% का हमको हानि हो रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एक शर्ट को 320 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो घबराना नहीं है, सिंपल है। क्रय मूल्य बराबर होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुना 100 और बाय 100 माइनस हानि। तो चलिए क्रय मूल्य सबसे पहले क्या बेचने पर, तो बेचने में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर लिख लेना हमको। विक्रय मूल्य बराबर क्या है 320 रुपया और क्या है हानि होती है, तो हानि बराबर लिख लेना है। सबसे पहले हानि बराबर होता है 20%। हमको क्या नहीं है क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100। तो विक्रय मूल्य मेरा 320 गुना 100 और बाय हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है 20। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हुआ, ठीक है। देखिए ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 का 8 8 चौके 32 तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 400, यही मेरा आंसर हो गया। अगला दोस्तों अगला सवाल है एक घड़ी को 555 रुपया में बेचने पर 111 रुपया का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बतावे। तो इसमें थोड़ा सा इसमें क्या नहीं है देखिए, तो यानी कि बेचने नहीं विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है और हमको क्या नहीं है हमेशा इसमें क्या क्रय मूल्य नहीं है, नहीं कोस्ट प्राइस नहीं है। कोस्ट प्राइस नहीं है तो इसको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हमको लाभ दिया रहेगा इस टाइप का सवाल में, सबसे पहले लाभ निकालना है। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसका लाभ, तो लाभ मेरा क्या दिया है 111, तो लाभ बराबर 111, लाभ के जगह 111 दे दिए और विक्रय मूल्य क्या है मेरा 555 और क्या नहीं है हमको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं जो नहीं है क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमको अंक जगह ले जाना है, तो 111 और माइनस है प्लस है इस साइड आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 555, ठीक है। और उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। 111 में से घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इससे नहीं जाएगा तो इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 444 और माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए ये माइनस कट गया तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या निकला 444, तो 444 निकल गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको देखिए सेलिंग प्राइस है ये है, कॉस्ट प्राइस है ही है, उसके बाद क्या नहीं है हमको अब लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत, फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100, ठीक है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला हो गया लाभ बराबर। तो मेरा लाभ क्या है 111, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 111, देखिए 111 गुना 100 बटा कॉस्ट प्राइस क्या निकला, अभी कॉस्ट प्राइस क्या है 444, तो 444 यहाँ लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 111 का एक बार में, इसको क्या हो गया ये 4 बार में कट गया, ठीक है। अब काट दीजिए 4 का 4 और 25 चौका 100, तो इसका क्या प्रतिशत हो गया 25% हो गया, ठीक है।
सवाल था एक घड़ी को 555 रुपया में बेचने पर 111 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बतावे। तो क्या किए हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फॉर्मूला बैठा दिए। उसके बाद 111 यहाँ लाभ को जगह लिख लिए, बराबर विक्रय मूल्य 555 फिर माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या किए हैं 111 और ये अंक इस साइड ले आए तो यहाँ माइनस कर दिए। 555 में से 111 चल गया तो माइनस 444 और यहाँ माइनस ये माइनस कैंसिल कट गया। क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 444। अब प्रॉफिट बराबर तो हमको पता ही है प्रॉफिट बराबर क्या है, हमको 111 दिया है। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत इसका फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बाय क्रय मूल्य। तो अब निकाल लिए 111 गुना 100 444 कॉस्ट प्राइस। बस ये काट करके 25 का 100 इतना आ गया 25%। अगला सवाल देखते हैं फिर दोस्तों। अगला सवाल है एक टीवी का क्रय मूल्य 11,000 रुपया है और टीवी को 8800 रुपया में बेचा जाता है। टीवी पर होने वाले हानि और हानि प्रतिशत निकालें। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर लिखना है 11,000 रुपया और क्या है बेचने पर यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेना है विक्रय मूल्य बराबर 8800, ठीक है। और हमको हानि मांग रहा है तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो मेरा क्रय मूल्य क्या है 11,000 है, अब माइनस विक्रय मूल्य हो गया 88, ठीक है। ये 0 में से 0 गया 0, गणित का हीरो 0 में 0 गया 0, गणित का हीरो। यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 10 में से 8 गया 2, यानी कि 22 मेरा क्या निकला, हाँ 2200, यानी 2200 मेरा हानि निकला, ठीक है। और क्या करना है, एक आंसर आ गया है। अगला आंसर हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत फॉर्मूला है हानि गुना 100 बाय क्रय मूल्य, यानी कि लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो हानि बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आगे यहाँ बैठा दीजिए आराम से। तो हानि बराबर होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, तो हानि मेरा 2200 हो रहा है, गुना 100 कर दीजिए। अब बाय क्या करना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा है 11,000। बस ये 2 को सुना, ये 2 को सुना कैंसिल और ये 0 कैंसिल। 11 का 11, 11 दूना 22, तब क्या हुआ 10 दूना 20, यानी कि 20% मेरा हानि हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एक कुर्सी का क्रय मूल्य 450 रुपया है, कुर्सी को 540 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्या करना है इस सवाल को, सबसे पहले क्या लिखना है क्रय मूल्य। हमको दिया है क्रय मूल्य तो हमको लिख लेना है क्रय मूल्य बराबर क्या दिया है 450, ठीक है। और हमको क्या करना है कुर्सी को इतना बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य दिया है, तो सारा कुछ इसमें दिया है कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य 540 दिया है, तो हमको क्या हो रहा है ध्यान लगाना है कि 450 है 500 है, हमको तो लाभ हो रहा है तो लाभ निकाल लेना हमको। यहाँ पर लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मेरा क्रय मूल्य क्या दिया है मार्क कर लो, विक्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य दिया है क्या है 540 अब माइनस 450, तो यहाँ 0 का 0, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 90, मेरा 90 रुपये यानी 90 हो गया हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है इसका लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। फॉर्मूला देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, तो लाभ मेरा 90 हुआ गुना 100 हो गया। और हमको क्रय मूल्य क्या है 450 है 450। देखो ये 0 कैंसिल, 9 का 9, 9 5 45। आप देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, हमको कितना लाभ हो रहा है प्रतिशत 20%, ठीक है दोस्तों। ये सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।